वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को सरायकेला खरसावां के दौरे के कार्यक्रम में चाकुलिया गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का उचित निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे ग्रामीणों की समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की कोशिश करें। ग्रामीणों ने रोजमर्रा की समस्याओं के अलावा दाखिल खारिज रसीद, जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों के समय पर निपटारे की मांग की। मुख्यमंत्री के सरायकेला पहुंचने पर जिला प्रशासन की तरफ से उनका स्वागत करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इधर सरायकेला में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के साथ फुफेरे भाई के 10 कर्म में शामिल हुए। चांडिल के चाकुलिया गांव में पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था की थी। इधर चाकुलिया पहुंचने पर मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत फुफेरे भाई किशोर टुड्डू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन ने भी श्रद्धांजलि देकर शोक में डूबे परिजनों को ढाढ़स बंधाया। मुख्यमंत्री के पूरे भाई किशोर टुड्डू का असामयिक निधन 9 फरवरी को हो गया था। अगली खबर, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा कि 1 महीने के अंदर इस मामले में निर्णय लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए और इस दौरान रोजगार दाताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। जानते कि हरियाणा सरकार ने निजी रोजगार में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण करने का फैसला लिया था। इसके बाद 3 फरवरी को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ अन्य ने हाई कोर्ट को बताया था कि उनके यहाँ कर्मचारियों का चयन योग्यता के अनुसार किया जाता है। हाई कोर्ट से कहा गया कि अगर कंपनियां अपने मनपसंद कर्मचारी नहीं चुन पाएगी तो उनके कारोबार पर असर पड़ेगा। अगली खबर, अब राज्य के सभी जिलों में डायलिसिस की सुविधा, 5 और जिलों में लगेगी डायलिसिस मशीन। झारखंड में किडनी के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराना शुरू किया है। इसी के तहत राज्य के 19 जिलों में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अब मार्च के बाद बचे हुए 5 जिलों में भी डायलिसिस की सुविधा मिलने लगेगी, जिससे कि सभी 24 जिलों में मरीजों का डायलिसिस कराने के लिए प्राइवेट सेंटरों की दौड़ नहीं लगानी होगी। इतना ही नहीं, इसमें होने वाले खर्च से भी लोग बच जाएंगे। दादा कि इन सेंटरों पर सरकारी दर पर मरीजों के डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। अगली खबर, जेपीएससी ने पीटी का संशोधित रिजल्ट किया जारी। अब 4885 देंगे मेंस। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पीटी का संशोधित रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया। इस बार 4885 छात्र सफल घोषित किए गए हैं। ये सभी मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। संशोधित रिजल्ट में 641 नए अभ्यर्थियों का नाम शामिल किया गया है। पिछली बार 4244 अभ्यर्थी सफल हुए थे। आयोग ने हाईकोर्ट में दिए गए शपथ पत्र के मुताबिक यह रिजल्ट जारी किया है। इसके साथ ही आयोग ने मुख्य परीक्षा की तिथि भी जारी कर दी है। मुख्य परीक्षा 11 से 13 मार्च के बीच होने वाली है। मेंस के लिए नए सफल उम्मीदवार 18 से 25 फरवरी तक आवेदन दे सकेंगे। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी किया है। इसके तहत अनारक्षित के लिए 248 अंक, ओबीसी 1 के लिए 248, बीसी 2 के लिए 248, ईडब्ल्यूएस के लिए 246, एससी के लिए 242 और एसटी उम्मीदवारों के लिए 232 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगली खबर पंचायत चुनाव से संबंधित है। बता दें कि झारखंड में पेशा कानून लागू करने को नियमावली बनाने की हो रही मांग, पेशा के बाद भी अनुसूचित क्षेत्रों में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में पेशा कानून 1996 पूरी तरह लागू होने के बाद भी सभी अनुसूचित जिलों में पंचायत चुनाव पूर्ववत कराए जाएंगे। पेशा कानून की नियमावली अभी तक नहीं बनी है। इसे लेकर
लोगों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। नियमावली बनने और इसे प्रभावी बनाने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था लागू होगी। झारखंड निर्माण के बाद अब तक 2 बार पंचायत चुनाव कराया जा चुका है। तीसरी बार पंचायत चुनाव कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष कभी भी चुनाव कराया जाएगा। इस बीच लंबे समय से पेशा कानून के तहत नियमावली बनाने की मांग की जा रही है। साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को और ज्यादा प्रभावी बनाने और इन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव नहीं कराने की मांग उठती रही है। संविधान के 73वें संशोधन तथा पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 ने एक नया द्वार खोला है। इसने कुछ बातों को अनिवार्य कर दिया है, जैसे ग्राम सभा को मान्यता, मध्य स्तरीय पंचायत तथा जिला पंचायत का चुनाव, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए पंचायत विशेष में उनकी जनसंख्या के आधार पर और महिलाओं के लिए अधिकतम 50% पदों पर आरक्षण, ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत के लिए प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य में 6.5 लाख नए वोटर जुड़े। के रवि कुमार राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि राज्य में करीब 6.5 लाख नए मतदाता वोटर लिस्ट में जुड़े हैं। उन्हें इस बार चुनाव में मतदान का तजुर्बा हासिल होगा। वे मतदाता पहचान पत्र की 100% सफलता को लेकर गुरुवार को सरायकेला पहुंचे थे। कहा कि राज्य के मतदाताओं से 2 बिंदुओं पर रूबरू होने का प्रयास किया जा रहा है। अपार्टमेंट में रहने वाले वोटरों का 100% नाम सूची में चढ़ाने, उनका वोटर कार्ड बनाने आदि की जांच की जा रही है। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों की पहली आकलन परीक्षा जुलाई में होने की संभावना, मानदेय बढ़ाने की तैयारी। समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों के लिए पहली आकलन परीक्षा जुलाई माह में आयोजित की जा सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। हाल ही में लागू सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली के तहत इस परीक्षा में शामिल होना सभी पारा शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यदि कोई पारा शिक्षक इसमें शामिल नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि वह इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एक अवसर का उपभोग कर लिया है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पारा शिक्षकों को अधिकतम 4 अवसर प्राप्त होने हैं। बताया जाता है कि मार्च में जैक की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है, जिसका परिणाम मई माह में जारी होगा। इसके बाद जून माह में 8वीं एवं 11वीं की परीक्षा होनी है। इन परीक्षाओं के संपन्न होने के बाद जुलाई माह में पहली आकलन परीक्षा हो सकती है। यह आकलन परीक्षा प्राथमिक कक्षाओं कक्षा 1 से 5 तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं शिक्षकों के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए नियुक्त पारा शिक्षकों के लिए अलग अलग होगी। इधर टेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने राज्य परियोजना निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को लिखा पत्र, कहा सरकारी सहायक शिक्षक के पदों पर सीधे समायोजन किया जाए। पत्र के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूरे भारत में सहायक अध्यापक को नौकरी दी गई है। इसमें उत्तराखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर आदि सरकारों द्वारा सहायक शिक्षक के पद पर सीधे समायोजित किया गया है। वहीं उच्चतम न्यायालय का भी उदाहरण पेश किया गया है। उसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के पारा शिक्षकों को सहायक शिक्षक के पद पर सीधे समायोजित करने को वैध ठहराया है। इसके अंतर्गत टेट सफल सहायक अध्यापक संघ ने मांग की है कि टेट पास सहायक अध्यापकों को विधि विभाग की राय के आधार पर 4200 से 4600 ग्रेड पे पर सीधे समायोजन किया जाए। साथ ही टेट विसंगति के मुद्दे का तत्काल समाधान किया जाए। सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 में वार्ता के दौरान हुए समझौते के आधार पर छूटे हुए बिंदुओं जैसे कि ईपीएफ, सी-टेट को मान्यता एवं अनुकंपा में उत्तराधिकारी की योग्यता के आधार पर लाभ देना, उक्त बिंदुओं को नियमावली में तत्काल शामिल करते हुए सुधार किया जाए। वहीं समझौते के अनुरूप सहायक अध्यापकों की सेवा पुस्तिका के संधारण का भी प्रावधान किया जाए। अगली खबर, भोजपुरी मगही झारखंड की लोकप्रिय भाषा, हम इसके पसदर संजय यादव। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल अर्थात राजद के कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने पद संभालते ही बड़ा बयान दिया है। प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि भोजपुरी और मगही झारखंड की लोकप्रिय भाषा है और हम इसके पसदर हैं। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि पूरे राज्य में क्षेत्रीय भाषा के रूप में भोजपुरी मगही का भी होना जरूरी है।
संजय यादव ने कहा कि यह लोकतांत्रिक देश है, इस राज्य को सजाने और सहेजने का काम हमारे पूर्वज ने किया है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि मुझे सदस्यता अभियान की गति को और तेज करने की जिम्मेवारी दी गई है। इसी के उद्देश्य के साथ हर बूथ पर राजद का कम से कम 25 कार्यकर्ता जरूर रहेगा। झारखंड में 2 साल से खाली हैं जैक बोर्ड के 7 पद, शिक्षा विभाग से जल्द नियुक्ति की मांग। झारखंड के बच्चों का भविष्य गढ़ने वाली संस्था झारखंड एकेडमिक काउंसिल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को तो बहाल कर दिया गया, लेकिन अभी भी जैक बोर्ड के 7 सदस्यों के पद खाली है। इसे लेकर बोर्ड को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग का इस ओर ध्यान नहीं है। मामले को लेकर संबंधित लोगों ने सवाल भी खड़े किए हैं। बता कि इसके लिए माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से मांग की है। जैक बोर्ड के ऐसे 7 पद खाली हैं, जिसके कारण बोर्ड को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर 2 महीने के अंदर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है और इन परीक्षाओं को लेकर भी जैक बोर्ड को बैठक करके नीतिगत निर्णय लेना है, लेकिन जैक बोर्ड के सदस्यों की कमी के कारण नीतिगत निर्णय लेने में परेशानी आ रही है। मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गंगा प्रसाद ने सवाल खड़ा किया है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से जल्द इन पदों को भरे जाने की मांग की है। अगली खबर, प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो द्वारा स्थिति में सुधार नहीं होने पर सरकारी स्कूलों को निजी हाथों में सौंपे जाने संबंधी बयान वर्तमान हालात को दर्शाता है और बच्चों के भविष्य के प्रति उनकी चिंता को दर्शाता है। सरकार को तत्काल इस संबंध में अध्यादेश लाना चाहिए और नियुक्त होने वाले शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में लिखा होना चाहिए कि वे अपने बच्चों को उसी संबंधित स्कूल में पढ़ाएंगे जिस स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षा की स्थिति में सुधार लाना है तो यह कदम उठाना ही होगा और जरूरत पड़ने पर पासवा इस संबंध में अदालत का दरवाजा भी खटखटाएगा। पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सरकारी स्कूलों के हालात पर कड़ी सच्चाई बयान की है। अगली खबर, मनरेगा कर्मियों के लिए खुशखबरी, वेंडरों को अब नहीं करनी होगी प्रतीक्षा, मनरेगा आयुक्त ने जारी किया निर्देश। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की योजना के क्रियान्वयन में सामग्री आपूर्ति करने वाले वेंडरों को अब आवंटन की प्रतीक्षा में नहीं रहना होगा। जिला खनन फाउंडेशन ट्रस्ट की राशि से अब इस सामग्री मद का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस बाबत 2 दिन पहले सभी उपायुक्तों एवं उप विकास आयुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिशा निर्देश जारी किया है। इधर शराब बिक्री, भाषा विवाद, पंचायत चुनाव जैसे मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे दीपिका। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने उत्तराखंड से लौटने के बाद कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अपने मुद्दों को रखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुके देकर दीपिका का स्वागत किया। उत्तराखंड में सह प्रभारी के पद से लौटी दीपिका पांडे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार प्रकट किया, जिनकी वजह से गोड्डा जैसे जगह से राष्ट्रीय पटल पर काम करने का मौका मिला। दीपिका ने महागामा के बारे में बताया कि कोरोना काल के समय में भी महत्वपूर्ण योजनाएं महागामा के लिए पास हुई है। इसमें राइस मिल का निर्माण, धान अधिप्राप्ति के 9 करोड़ से ज़्यादा रुपये किसानों के खाते में पिछले 2 साल में गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शराब बिक्री, भाषा विवाद, पंचायत चुनाव जैसे मुद्दे को प्रमुखता से आगामी बजट सत्र में वे उठाएंगे। साथ ही नियुक्ति नियमावली या जेटेट की नियमावली में मैट्रिक व इंटर झारखंड से ही पास करने के मुद्दे को लेकर दीपिका ने कहा कि मैंने अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री के सामने इस मुद्दे का उदाहरण देकर रखा है। कहा कि गोड्डा या बॉर्डर से सटे जिला के छात्र बेहतर शिक्षा के लिए इंटर मैट्रिक करने जिला से सटे दूसरे राज्य जाते हैं, इसे लेकर एक नियम बनाना पड़ेगा। अगली खबर रेल यात्रियों से जुड़ी खबर है। 19 फरवरी की रात धनबाद समेत देश के कई राज्यों में रेलवे टिकट बुक नहीं होंगे। कोलकाता PRS डाटा सेंटर के शट डाउन की वजह से 19 फरवरी शनिवार देर रात 11:45 से रविवार अहले सुबह 3:15 तक रेलवे के आरक्षित टिकट, ई टिकट, रेलवे की ऑनलाइन पूछताछ सेवा, रिटायरिंग रूम की ऑनलाइन बुकिंग समेत अन्य तमाम ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। कोलकाता PRS डाटा सेंटर से 6 रेलवे जोन जुड़े हैं। उन रेलवे जोन के दायरे में आने वाले 1 दर्जन से अधिक राज्यों के शहरों में रेलवे की सेवाएं बंद रहेगी। इस बाबत रेलवे ने सूचना जारी की है।
इधर फॉर्म जमा करने के बाद आवेदकों को दिया गया गलती सुधारने का मौका, शिक्षकों की नियुक्ति का मामला। खबर हजारीबाग से है, जहां झारखंड के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में भाषा शिक्षकों की नियुक्ति 15 नवंबर 2021 को पूरी कर ली गई है, लेकिन हजारीबाग इसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका है। आश्चर्य तो यह है कि फॉर्म जमा करने के बाद आवेदकों को अपनी गलती सुधारने का मौका दे दिया गया है। इस कारण अब यह मामला और उलझ गया है। विभाग के अधिकारी नियुक्ति को लेकर एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कभी पदाधिकारी न होने की बात, तो कभी उपायुक्त द्वारा समय नहीं दिए जाने की बात कह अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सच ये है कि नियुक्ति में पेंच और देरी को लेकर अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधा जा रहा है। आवेदकों से सीधे संपर्क का मतलब साफ समझा जा सकता है। अगली खबर, अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर हमला, लाठी चार्ज। खबर जमशेदपुर की है, जहां कदमा के रामनगर रोड नंबर 7 में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। यहां चार दीवारी का गेट लगाने के लिए जब जुस्को के अधिकारी व अन्य लोग गए तो उनका विरोध कर दिया गया। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उनसे हाथापाई की। जवाब में पुलिस की स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। विरोध करने वालों में 10 से 12 की संख्या में महिलाएं थी। यहां हंगामा 3 घंटे तक चलता रहा। बाद में मौके से एक मासूम बच्चे के साथ 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। यह मामला रवि रजक और टाटा स्टील के बीच जमीन विवाद से संबंधित है। इधर जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर फिर से निशाना साधा है। इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे झारखंड में सबसे बड़े घुसपैठिए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर एनआरसी लागू किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद इरफान अंसारी ने उन पर पलटवार किया है। अगली खबर, दुमका में अवैध पत्थर खदान में गिरा हाईवा, एक खलासी की मौत। दुमका जिले के मंझलाडी गांव स्थित एक अवैध पत्थर खदान में हादसा हुआ, जहां 150 फीट नीचे पानी में हाईवा के गिर जाने से एक खलासी की मौत हो गई। हादसे के वक्त हाईवा पर पत्थर लोड था। दुर्घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी। अगली खबर पलामू से है, जहां कुख्यात नक्सली इंदल पासवान औरंगाबाद से गिरफ्तार। झारखंड और बिहार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मिली बड़ी कामयाबी। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जनमुक्ति परिषद जेजेएमपी के टॉप कमांडर में से एक इंदल पासवान को बिहार से गिरफ्तार किया है। इंदल पासवान पर झारखंड, बिहार और यूपी के कई इलाकों में बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का आरोप है। झारखंड और बिहार पुलिस को इंदल पासवान की काफी दिनों से तलाश थी। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदल पासवान बिहार के औरंगाबाद जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में है, जिसके बाद झारखंड और बिहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की और इंदल पासवान को दबोच लिया। अगली खबर धनबाद से है, जहां बोकारो पुलिस की शिकायत पर 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धनसार थाना का घेराव किया। विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए बोकारो के आरोपी पुलिसकर्मी को बचाने का आरोप लगाया है। इधर फेक कॉल के जरिए कई किसानों को किया गया फोन। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने को डीएसओ कार्यालय का बताया स्टाफ। रांची में फेक कॉल के जरिए किसानों को धान खरीद की दूसरी किस्त देने के नाम पर राजधानी के नगरी प्रखंड में कई लोगों को गुरुवार को फोन किया गया। प्रखंड के आधा दर्जन किसानों के पास कॉल किया गया। पंचायतों में ठगों ने किसानों को उनका बैंक खाता, आधार नंबर तक मांगा। यह बताया गया कि किसानों के खातों में सरकार द्वारा खरीदे गए धान का पैसा दिया जाएगा। दूसरी किस्त की राशि सरकार की तरफ से सीधे किसानों के बैंक खाते में दी जाएगी। जब किसानों ने इस संबंध में जिला प्रशासन के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को फोन कर जानकारी दी तो बताया गया कि ऐसा कोई फोन कॉल उनके मार्फत नहीं किया गया है। डीएसओ कार्यालय को किसानों ने बताया कि 7759876015 नंबर से किसी दीपक नामक व्यक्ति ने फोन किया था। वह अपने आप को डीएसओ कार्यालय का कर्मी बता रहा था। अगली खबर, गढ़वा के गरदाहा मठ से चोरी की गई मूर्तियां खेत से बरामद। गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र स्थित गरदाहा मठ के मंदिर से 4 फरवरी की रात चोरी हुई राधा कृष्ण की मूर्तियां गुरुवार को एक खेत से बरामद की गई। मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर फेंका गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मूर्तियों के टुकड़ों को बरामद किया। मूर्ति तोड़े जाने से इलाके में आक्रोश है। बताया जाता है कि गरदाहा गांव का अंकित कुमार नामक किशोर
मंदिर के समीप स्थित बांध से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे मंदिर के पीछे खंडित मूर्तियां दिखाई दी। उसने तत्काल गांव में अपने पिता विजय कुमार सिंह को इसकी जानकारी दी। इसके बाद विजय सिंह ने महंत महानंद को सूचित किया। मूर्तियों के मिलने की खबर फैलते ही भीड़ जमा हो गई। फेंकी गई दोनों मूर्तियों के सिर, हाथ व पैर क्षतिग्रस्त थे, साथ ही मूर्ति में लगे बांसुरी भी गायब है। इधर लातेहार में शिक्षक नियुक्ति के लिए डीसी से लगाई फरियाद। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड के सुदूरवर्ती सहदूब गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय के कई विद्यार्थी अभिभावकों के साथ गुरुवार को समरणालय पहुंचे। यहां उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात करके विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति की मांग की। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उपायुक्त को बताया कि इस विद्यालय को उत्क्रमित हुए 10 वर्ष से अधिक समय बीत गए हैं, लेकिन मध्य विद्यालय के शिक्षक ही यहां पठन पाठन का काम करा रहे हैं। अगली खबर चतरा से है, जहां राजकीय इटखोरी महोत्सव का आयोजन इस वर्ष भी सांकेतिक रूप से ही होगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास, अनुमंडल पदाधिकारी मुमताज अंसारी ने गुरुवार को मां भद्रकाली मंदिर परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक किया। इस मौके पर विधायक किशुन कुमार दास ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर लावण्या सुसाइड मामले में न्याय के लिए विद्यार्थी परिषद का राजभवन के सामने धरना। राजभवन के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 1 दिवसीय धरना दिया। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में छात्रा लावण्या ने उत्पीड़न से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। इस मामले में न्याय दिलाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी धरना पर बैठी थी। निधि त्रिपाठी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद के लोग धरना पर बैठे। अगली खबर गुमला से है, जहां टाना भक्तों ने किया हंगामा, अधिकारियों को सुनाई खरी खोटी। आईटीडीए भवन के सभागार में गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों और टाना भक्तों की बैठक में टाना भक्तों ने जमकर हंगामा किया। 5वीं अनुसूची को लागू कराने की मांग को लेकर अधिकारियों का आश्वासन से थक चुके टाना भक्तों ने अचानक टेबल को पीटना शुरू कर दिया। 40-50 की संख्या में टाना भक्तों के हंगामा से अधिकारी भी भयभीत हो गए। टाना भक्तों की उग्रता देख अधिकारियों ने इसकी सूचना एसपी को दी। एसपी डॉक्टर एहतेशाम वकारीब दल बल के साथ बैठक हॉल पहुंचे। एसपी को देख टाना भगत और भड़क गए। टाना भक्तों ने एसपी को भी खरी खोटी सुना दी। कहा, अंग्रेजों की गोली का हमारे पूर्वजों पर कोई असर नहीं हुआ, आप लोगों की गोली असरदार नहीं है। धमकी भरे अंदाज में यह भी कह दिया कि यदि हम लोग गलती से बंदूक उठा दिए तो आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। की बैठक, कहा जान दे देंगे पर सीएल को जमीन नहीं देंगे। बुआरी जोर के तालझारी, पहाड़पुर, बाबूपुर, हरखा, दोरमा के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने पारंपरिक हथियार के साथ भेरंडा मैदान में ग्राम प्रधान हेमरम के दस्ता में ईसीएल को जमीन नहीं देने को लेकर बैठक की, जिसमें सभी ने एक स्वर में कहा कि ईसीएल को अपनी जमीन की कीमत पर नहीं देंगे। ग्राम तालझारी के मानुएल हांसदा के घर में पुलिस ने 8 फरवरी 2022 को इश्तिहार चिपकाया है। इस विषय पर सभी मौजा के ग्रामीणों ने विचार विमर्श कर बताया कि मानुएल हांसदा निर्दोष है। ईसीएल मैनेजमेंट एवं पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा मुकदमा कर फंसाया गया है। इधर रुपेश हत्याकांड के विरोध में चतरा, कोडरमा, रांची, गोड्डा, जमशेदपुर सहित कई जिलों में निकला मशाल जुलूस। भाजपा जिला इकाई ने हजारीबाग में हुए रुपेश हत्याकांड के विरोध में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। जुलूस शहर के हटिया चौक से कारगिल चौक निकलते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के गोड्डा के जिला अध्यक्ष राजीव मेहता ने किया और कहा, हेमंत सोरेन की सरकार सभी मोर्चे में विफल है। एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए यह सरकार तुष्टीकरण कर रही है। यह सरकार हिंदू विरोधी है। वहीं रांची में दीपक प्रकाश के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां शिक्षक पिता के बदले स्कूल में पढ़ा रहा बेटा। एक पारा शिक्षक का पुत्र अपने पिता के बदले विद्यालय में पढ़ा रहा है और शिक्षा विभाग को भनक तक नहीं है। मामला गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के अंतर्गत उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय रजमनिया नीचे टोला का है। गुरुवार को ग्रामीणों की शिकायत पर एक निजी अखबार की टीम विद्यालय की पड़ताल की। पड़ताल में पाया गया कि उक्त विद्यालय में 2 पारा शिक्षक हेमलाल सौ और चक्रधर प्रसाद यादव नियुक्त हैं। पारा शिक्षक हेमलाल सौ विद्यालय के सचिव पद पर कार्यरत है।
बताया गया कि विद्यालय में कार्यरत दोनों पारा शिक्षक अपने निजी कार्यों को लेकर हमेशा विद्यालय से गायब रहते हैं। अगली खबर जॉब अलर्ट। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च रांची में कई पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें परियोजना सहायक के पद पर और परियोजना सहयोगी के पद पर भर्ती ली जाएगी। योग्यता बीई बीटेक डिप्लोमा मांगा गया है। पदों की कुल संख्या 60 है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2022 है और आवेदन के लिए www.cimfr.nic.in पर आप आवेदन भर सकते हैं। वहीं सीआईएसएफ कांस्टेबल के 1149 पदों पर बहाली के लिए भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 4/3/2022 है। आवेदन जनरल के लिए फॉर्म का शुल्क 100 रुपये और ओबीसी का 100 और SC/ST के लिए निःशुल्क है। आवेदकों की उम्र 18 से 23 और योग्यता 10th पास मांग की गई है। आवेदक सीआईएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट CISF.gov.in पर जाकर आवेदन को फुलफिल कर सकते हैं। वेतनमान 7वां पे लागू होगा।